दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड, विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ से ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां लगता है जैसे सारा सिस्टम ही फेल हो गया है। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। हम बात कर रहे हैं चीन के भीतरी मंगोलिया इलाके की, जहां बाओटाओ शहर में भारी बारिश के बाद गजब का मंजर दिखा है। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरें मार रही हों। जिंदगी चलते रहने का नाम है। यहां भी तमाम मुश्किलों के बीच आवाजाही जारी है। एक तरफ पानी को चीरते हुए कारें और बाइकें निकल रही हैं और पास में ही सड़क किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां तैर रही हैं। यह सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है। यहां से आगे बढ़िए, हर तरफ एक जैसा हाल, जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया हो। और इस जगह पर गाड़ी खड़ा करने वाले सबसे ज्यादा परेशानी में थे। करीब 100 कारें पानी में तैर रही थीं। अब जरा दूर नजर आ रहे बादलों को भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा जैसे बस बरसने को बेकरार हों। तो हाल फिलहाल मुश्किलों का अंत नहीं है, शायद परेशानी और बढ़े। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बारिश और बाढ़ ने ऐसा गदर मचाया है कि उनके सिस्टम चरमरा गए हैं। सरकार और प्रशासन परेशान है, हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। बात जापान की राजधानी टोक्यो की, जहां पिछले कई दिनों से लोग मौसम की मार बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। आज की तस्वीरें भी परेशान करने वाली, देखिए इस रिपोर्ट में। टोक्यो के रेलवे स्टेशन पर इस मंजर का सामना करने वाले खौफ में थे। ये छत किसी के सिर पर गिरी होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये इलाका भी टोक्यो में है। ये शख्स घर से पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है और सीढ़ियों पर खड़े लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। टोक्यो में आसमानी आफत का सिलसिला चल रहा है। ये कल की तस्वीरें हैं। मंजर बेहद डरावना था। भारी बारिश का ऐसा नजारा बहुत ढेर सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब बात दिल्ली की। हर साल का सिलसिला है। बारिश दिल्ली वालों को बेहाल कर देती है। सरकारें बदलती गई, राजधानी के लोगों का नसीब नहीं बदल पाया। दिल्ली की सड़कों का जो हाल पिछले साल था वो बददस्तूर कायम है। एक बार फिर साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में सिस्टम बिल्कुल नाकाम रहा है। जब तक बताया न जाए बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये राजधानी दिल्ली का मंजर है। शाहदरा की ये शाम बड़ी मुश्किलों भरी साबित हुई। ये स्कूटी अब इससे आगे क्या जाएगी? छोटा सा बच्चा कुछ ऊंचाई पर खड़ा हो गया, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं। इधर भी पानी, उधर भी पानी। सड़क पर 3 फुट से ज्यादा पानी भरा था। पैदल चलने वालों को देखिए, गंदा पानी कमर तक आ रहा है। लोग चले जा रहे हैं क्योंकि आसमान से होकर जाने वाला कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। जाना इन सड़कों से ही पड़ेगा। मजबूरी अपनी जगह है। इस तरह सड़क से गुजरने के खतरे भी समझिए। कहीं गलती से कोई मेनहोल खुला हो तो किसी की जान भी जा सकती है। देश भर में ऐसे न जाने कितने मामले हुए हैं। सवाल है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो कहां है? अगर कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये दिल्ली है मेरे यार।
लगातार हो रही बारिश की वजह से अब डैम भी बेलगाम हो रहे हैं और उनके गेट खोले जा रहे हैं। डैम से निकला ये पानी अब नदियों में उबाल पैदा कर रहा है और आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये खास रिपोर्ट। बरगी बांध के 17 गेट एक साथ खोल दिए गए और आसपास की नदियों में कोहराम मच गया। गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा और इसका असर बाकी नदियों में दिखने लगा। भेड़ाघाट नदी से उठती ये डरावनी आवाज उन लोगों के लिए ज्यादा खौफनाक है जिनके घर नदी के किनारे हैं। जबलपुर में जब डैम के गेट खोले गए तो निचले इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में भी तबाही मची और बाढ़ जैसे हालात बन गए। बरगी बांध के 17 गेटों को करीब मीटर तक खोला गया है और करीब 2,92,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर 10 से 12 फीट बढ़ गया। पानी छोड़ने से ग्वारी घाट में पानी 30 फीट ऊपर बह रहा है और दिलवारा घाट का पुराना पुल पूरी तरह डूब चुका है। डैम का गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन ने जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और खंडवा के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तराखंड के कांगड़ा घाट के किनारे एसडीआरएफ के जवानों ने कमाल कर दिया। यहां नदी में बह रहे 5 कावड़ियों की जान बचाई। ये सभी कावड़िए नदी के किनारे नहा रहे थे और नदी की धार में फंस गए। किनारे पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने एक बड़ा हादसा टाल दिया। ये सतर्कता की शानदार मिसाल है। पानी में कांवड़ डूब रहे थे, एसडीआरएफ की टीम किनारे पर मुस्तैद थी। पानी में हलचल शुरू होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले 2 कांवड़ियों को किनारे लाया गया। उसके बाद एक साथ 3 जवान पानी में कूदे और गंगा की लहरों में बह रहे बाकी कांवड़ियों को बाहर खींच लिया। कांगड़ा घाट के किनारे नहाने के दौरान बह रहे 5 कांवड़ियों की जान महज 18 सेकंड के अंदर बचा ली गई। ये सभी कांवड़ दिल्ली और हरियाणा से आए थे जो नहाने के दौरान नदी के तेज बहाव में फंस गए और डूबने लगे। कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की टीम हरिद्वार के कांगड़ा बैरागी कैंप घाट और प्रेमनगर आश्रम घाट पर तैनात है, जिसका असर इस घटना के दौरान नजर आया, जहां पानी में डूबने से पहले ही टीम ने 5 जिंदगियों को बचा लिया। राजस्थान के जयपुर से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देखने में मामूली लग रही है, लेकिन अपने पीछे निगम के निकम्मेपन की तस्वीर बयान कर रही है। जी हां, सड़क पर इतना पानी आ गया कि एक युवक पानी में बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। आखिर ये कीमती चीज क्या थी, देखिए रिपोर्ट। ये युवक पानी में क्या तलाश रहा है? कहीं ये मछली तो नहीं पकड़ रहा है? ये कयास इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि कई बार सड़कों पर आया सैलाब अपने साथ नदियों की मछली भी बहा लाता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये मामला मछली का नहीं है, मामला तो मोबाइल का है जो युवक के हाथ से फिसल चुका है और पानी में मिल चुका है। वो कभी घुटनों के बल बैठता है, अपने दोनों हाथ पानी की सतह पर फिरता है, लेकिन बार बार उसके हाथ मायूस होकर पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मोबाइल नहीं मिला। युवक बार बार कोशिश करता है और आखिर में किनारे बैठकर रोने लगता है। प्रशासन को कोसने लगता है। वो कहता है कि अगर सड़क पानी से लबालब नहीं होती तो उसका मोबाइल गुम नहीं होता। चलते चलते ये भी बताते चले, ये जयपुर की तस्वीर है जहां सड़कों पर सैलाब है और लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के थुनाग में बादल फटने से अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोगों की तलाश की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। रात के अंधेरे में आई उस आफत ने थुनाग को बहुत दर्द दिए हैं। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। उस रात की तबाही बहुत बड़ी थी। ये ऐसा दर्द है जिसे थुनांग कभी भूल नहीं पाएगा। ये थुनांग का मुख्य बाजार है। यहाँ पर चहल पहल होती थी, हजारों लोग खरीदारी करने आते थे। लेकिन आज आप देखिए, ये बिल्कुल खंडहर के ढेर
पर बदल गया है। 30 जून की रात यहाँ बादल फटा था। जहाँ रौनकें दिखती थीं वहाँ मातम पसरा है। क्या आपका था यहाँ पे? सर मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री लगी थी जो कि यहाँ सामने है। हाँ। तो जो इंडस्ट्री थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारी टीम ने दिखाया कि उस रात पानी ने किस कदर तबाही मचाई थी। कि पानी जब आया है तो बाकायदा ऐसी दुकानों को तोड़ता हुआ, सबसे पहले इन दुकानों में जो शटर थे उनको तोड़ा। अब आप सोचिए, इतनी मोटी दीवार को, पीछे भी दीवार टूटी हुई है, यानी इतनी मोटी दीवार को तोड़ता हुआ जो पानी है वो एकदम से दूसरे साइड में चला गया। तो राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन बीकानेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां तेज बारिश और तूफान के आगे मंत्री से लेकर संतरी तक सब बेबस नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश और तेज हवा के बीच जमीन से उखड़ने को तैयार ये टेंट बीकानेर के पहले बालिका सैनिक स्कूल के कार्यक्रम का है, जहां स्कूल का शिलान्यास होना था, लेकिन तेज बारिश और आंधी में सब कुछ तबाह हो गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तेज बारिश से बचते नजर आए और दोनों मंत्रियों सहित वीआईपी लोग भी इस बारिश से बचने के लिए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागे और स्कूल की बिल्डिंग में शरण ली। राजस्थान के कई शहरों में तेज बारिश का असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में बीकानेर में हुई बारिश के आगे मानो सब बेबस नजर आए। मंत्री, संतरी, सभी का काफिला सब थम गया। लोग बस इस बात का इंतजार करते नजर आए कि कब बारिश रुके और कब वो बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जल प्रवाह इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने को आमदा हो। एक रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सावन की शुरुआत ही काफी जोरदार रही। तेज बारिश और बदलते मौसम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से रणथंभौर के सभी नदी नाले उफान पर आ गए। पानी का तेज बहाव ऐसा नजर आता है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा हो। पहाड़ों के ऊपर से भी पानी इतना तेजी से गिर रहा है कि जैसे कोई झरना हो। रणथंभौर के जितने भी वाटरफॉल्स है वहाँ सभी इसी तेज गति बहाव से आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्राकृतिक सौंदर्य रणथंभौर का हो चुका है। काफी हरा भरा जंगल हो चुका है। रणथंभौर का अमरेश्वर, सीता माता और झोझेश्वर सहित तकरीबन सभी झरने उफान पर हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में इन झरनों पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन रणथंभौर के झरने जितने खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहे हैं, उतने ही खतरनाक भी हो चुके हैं। इन झरनों पर जरा सी चूक लोगों के लिए कई मर्तबा भारी पड़ सकती है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान इन झरनों के इस उफान से दूर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर कोटा के कैथुनी पोल इलाके में एक महिला नहर में गिर गई, जहां काफी देर तक महिला पेड़ के सहारे वहां बची रही। लेकिन कैसे इस महिला की जान बची है, आपको बताते हैं। दरअसल चंबल नदी में एक महिला गिर गई। ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। महिला चंबल नदी से निकलने वाली मुख्य नहर में गिर जाती है, जिसके बाद नहर में गिरी इस महिला को बचाने के लिए मौके पर एक टीम पहुंचती है। राहगीर इस टीम को सूचना देते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है और महिला को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। वो तो गनीमत रही कि महिला नहर किनारे एक पेड़ के सहारे वहां बची रही। काफ़ी देर तक वो उसको पकड़कर नहर के बहाव से बची रही और काफ़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने महिला को रस्सियों से बांधकर ऊपर निकाला और उसके बाद अस्पताल उसको उपचार के लिए ले जाया गया। तो चंबल नदी से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में ये महिला गिर गई थी, जिसको सकुशल बाहर निकाला है। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नहर से बाहर निकाला। उधर मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ा रखी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद सड़कों पर गिरे मलबे ने यात्रियों का रास्ता रोक दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां पत्थर तोड़ हाहाकार मचा रही हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां सिरोबगड़ में पहाड़ों से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और सैकड़ों गाड़ियां सड़क के दोनों ओर फंस गई। वहीं प्रशासन की टीम रास्ते पर आए इस मलबे को हटाने में जुटी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी भूस्खलन के बाद काकदा गाद्दा इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई है। उधर महाराष्ट्र के बीड़ में सड़क की मरम्मत का निर्माण कार्य देखने पहुंचे इंजीनियर और उनकी पूरी टीम एक बड़े हादसे में बाल बाल बच गई। सड़क के निरीक्षण के दौरान ऐसा आखिर क्या हुआ कि इंजीनियर और उनकी टीम को वहां से भागना पड़ा? 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। इंजीनियर साहब अपने पूरे दस्ते के साथ पहुंचे तो थे सड़क की मरम्मत का जायजा लेने। सड़क का निरीक्षण तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर साहब को अपनी जान बचाकर वहां से भागना जरूर पड़ गया। तस्वीरें बीड़ के वड़वनी तालुका की बताई जा रही हैं, जहां खड़की गांव में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। इंजीनियर अपनी पूरी टीम के साथ सड़क के किनारे खड़े थे। तभी एक ट्रक सड़क से गुजरने लगा। ट्रक में वजन ज्यादा होने की वजह से सड़क के किनारे का हिस्सा धंसने लगा और देखते ही देखते ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटते वक्त इंजीनियर और उनकी टीम और वहां मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो पानी से भरे गड्ढों में छलांग लगाकर जान बचाई। ट्रक जब पलटकर रुक गया तो इंजीनियर और उनकी टीम ने राहत की सांस ली। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और शिवालय हर हर महादेव की जयकार से गूंज उठे। तो हरिद्वार में कुछ कांवड़िए गुस्से में लाल हो गए और इसका खामियाजा एक कार चालक को भुगतना पड़ा है। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। कार से टक्कर लगने पर शिव भक्त इतना भड़क गए कि पूरा गुस्सा कार और उसके मालिक पर उतार दिया। कांवड़ियों ने कार चालक की जमकर पिटाई की, इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कार चालक को पीटने के बाद कांवड़ियों ने कार पर धावा बोला। कोई शीशा तोड़ने लगा, कोई कार का गेट निकालने में जुट गया। सड़क पर हंगामा चलता रहा और जाम लग गया। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। कार चालक की तहरीर पर 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में कांवड़ियों के उपद्रव की खबरें आ चुकी हैं। बहादुराबाद और रुड़की में भी कार के साथ तोड़फोड़ की जा रही और 4 पर सवार लोगों के साथ मारपीट की गई। सावन के पहले दिन कई जगहों पर तोड़फोड़ और की खबरें आई हैं। शिव भक्त नाराज हुए तो सड़क पर तांडव मच गया। रुड़की में भी कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और एक कार चालक की पिटाई कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। रुड़की में कुछ इसी तरह की घटना हुई। कांवड़ से एक कार की हल्की टक्कर हो गई। उसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा। कांवड़ियों ने कार को चकनाचूर कर दिया, फिर आसपास खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हद तो तब हो गई जब कांवड़ियों ने सरकारी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। घटना रुड़की के मंगलौर थाना के पीरपुरा गांव के पास की है, जहां एक ब्रेजा कार चालक ने कांवड़ियों को हल्की टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। कार के शीशे तोड़े,
और चालक मुकेश पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया और घायल चालक को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी आशु कुमार, रतिक और रवि कुमार को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक कांवड़ में बाइक टच होने के बाद कांवड़िए भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। और कांवड़ियों के बीच सड़क पर बवाल मचाने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई कांवड़िए लाठी डंडों के लेकर बाइक में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। बाइक सवार के साथ मारपीट की यह घटना नगर कोतवाली थाना इलाके के शिव चौक पर हुई। बताया जा रहा है कि यहां दिल्ली से आए शिव भक्त की कांवड़ में अचानक एक बाइक की टक्कर लग गई, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात को लेकर कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने बाइक सवार युवक से मारपीट की और उसकी बाइक में जमकर तोड़फोड़ की। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। बाइक सवार से मारपीट और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर आती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की ऐसी टोली देशभक्ति का संदेश दे रही है। 60 सेकंड में देखिए क्या संदेश दे रही है। मेरठ के रहने वाले 9 युवकों की टोली पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कावड़ लेकर निकले हैं। ये शिव भक्त हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर पैदल मेरठ तक अपनी कामदेव यात्रा पूरी करेंगे। क्या मन्नत है आपकी भगवान भोले से जो इस तरह के कावड़ लेकर आए? बस भगवान भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे जी, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कांवड़ियों ने यह भी बताया कि जिस तरह की व्यवस्था यूपी में है, कांवड़ियों के लिए वो इंतजाम उत्तराखंड में नहीं किया गया है। अलग अलग कलश है ये, इसमें 151 लीटर जल है जो ये भोले लेकर आ रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा शुरू हुई है। मुजफ्फरनगर से होकर जो हरियाणा और राजस्थान जो कावड़ी है दिल्ली जाएंगे, वो मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। अभी और भी अलग अलग तरह की कावड़ देखने को मिलेगी। ये कावड़ देश के नाम है जो मेरठ के रहने वाले हैं, जो भोले मेरठ लेके जाएंगे। उसके बाद एक और कावड़ी ये दोबारा लेने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें भी ढकी जा रही हैं। इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूछा है, जब पर्दे के पीछे शराब बिक सकती है तो फिर मांस की दुकान पर पाबंदी क्यों है? शराब की दुकानों पर पर्दा डालने की शुरुआत मुरादाबाद से हो चुकी है। हिंदू संगठनों की मांग के बाद यूपी सरकार ने शराब दुकानों को ढंकना शुरू कर दिया है। जो भी हमारी दुकानें कॉर्ड हो रही हैं, कांवड़ पथ पे जो भी ये कांट रोड है, या हरिद्वार से लोग कांवड़ियाँ आते हैं, इधर रामपुर रोड जाते हैं, इधर आगे से जाते हैं। इस पर हम लोग जो है, जो शासन का निर्देश मिला उसके अनुसार दुकानों को ढकवाने की कार्रवाई की जा रही है। साहब के पास आदेश हुआ, 36 का आदेश हुआ है और भी कुछ दुकानें चिन्हित प्रशासन की तरफ से की गई हैं, उसको भी लिस्ट में नाम डाल के बढ़ाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया और मांस की दुकान भी खोलने की मांग की। मुरादाबाद में हरिद्वार रोड पर लगभग 36 शराब की दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें ढका जा रहा है। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में श्याम श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। कुछ लोग आपस में लाठी डंडों से भिड़ते दिखे। जानिए पूरी बात 2 मिनट में। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में श्याम श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते मारपीट में बदल गया।
मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें झमाझम बारिश के बीच कुछ लोग आपस में लाठी डंडों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि दुकानदारों ने बिना उकसावे के हमला किया, जबकि दुकानदारों का कहना है कि श्रद्धालु बिना अनुमति दुकान में घुसे और हंगामा किया। तो दुकानदार मालिक आया, एक चेक शर्ट वाले जो लड़का था उसने गाली गलौज करी, वो डंडा उठा के हमारी सासू माँ को मारा उसने। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तीर्थस्थल पर इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बाबा श्याम की नगरी में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे दृश्य आस्था पर आघात करते हैं। अजमेर में दोपहर के वक्त अचानक एक सिरफिरे युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में युवक ने कुछ ऐसा किया कि पब्लिक उस पर टूट पड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रहे इस युवक ने बीच सड़क पर ऐसा उत्पात मचाया कि हर कोई सन्न रह गया। पहले इसने लोगों से गाली गलौज की, फिर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और युवक को काबू में लेकर उसकी धुनाई कर दी। दरअसल अजमेर शहर के व्यस्ततम क्षेत्र नगर निगम के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अर्धनग्न युवक राह चलते लोगों से मारपीट करने लगा। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान ने साहस दिखाया और युवक को दबोच लिया और उसे जमीन पर लेटाकर उसको काबू किया। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच करवाई जा रही है। लेकिन जिस तरह बीच सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, ये युवक की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कार्यकर्ताओं ने कबूतर के जरिए सरकार को एक चिट्ठी भेजी है। क्या है पूरी बात, जानिए इस रिपोर्ट में। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कार्यकर्ताओं ने कबूतर के जरिए सरकार को चिट्ठी भेजी। ठीक है। दरअसल लंबे समय से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर अब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसे कबूतर के गले में बांधकर आसमान में उड़ा दिया। बता दें कि ये प्रदर्शन अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर हुआ, जहां बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र नेता एकजुट हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लिए जोरदार नारे लगाते अपनी मांग दर्ज कराई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे लंबे समय से रोका जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। ठीक है। उधर गुरुग्राम में राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट ये बता रही है कि उसे 4 गोलियां लगी थी। इससे पहले 3 गोलियां लगने की बात सामने आई थी। एनडीटीवी की टीम ने राधिका के कुछ रिश्तेदारों और करीबियों से बातचीत की है। हर कोई इस वारदात से हैरान और मायूस दिखा है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुग्राम के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की पूरे देश में चर्चा है। हर कोई जवाब चाहता है कि कैसे एक हंसते खेलते घर में पिता ने ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक बात आई कि राधिका का एकेडमी चलाना और पैसे कमाना पिता को नागवार गुजर रहा था, लेकिन रिश्तेदार इसे नकार रहे हैं। ये खाता पीता परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है कि वे बेटी के पैसों से गुजारा हो। बाकी ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं तो एक ही है कि कुछ टाइम खराब था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बचपन से देखा, बड़ी खुश दिल थी, बड़ी सुंदर सी बेटी थी। राधिका के परिवार से जुड़े लोग सदमे में हैं। उसके एक परिजन उसे याद कर भावुक हो गए। खाकी अमला जांच में जुटा है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी वारदात का सच सामने आना बाकी है। तो ट्रेंडिंग न्यूज में वक्त है ब्रेक का। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी।